ऋषि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंच आवरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूँगा, जिससे योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण होता है। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभु, आपका तत्व कलुष से रहित निर्मल है, मन वाणी की पहुँच से परे है। आपकी जय हो। हे भोलेनाथ, आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके विग्रह की कहीं तुलना नहीं। आपकी जय हो। आप अतर्क महिमा के आधार हैं तथा शांति में मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। आप निरंजन, निर्मल, आधार रहित, बिना कारण के प्रकट होने वाले, निरंतर परमानंदमय, शांति और सुख के कारण आपकी सदा जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित, अत्यंत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभु, आप सब कुछ स्वतंत्र हैं तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं। आपकी जय हो। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी सदा जय हो। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप अक्षुद्र महान हैं। आपकी जय हो। आप अक्षत निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अप्रमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, अजन्मा शिव, आपकी जय हो। हे निर्मल शिव शंकर, आपकी सदा जय हो। महाबाहो, महासार, महागुण, महती करती कथा से युक्त, महाबली, महामायावी, महान रसिक, महारथ, हे भगवान शिव, आपकी जय हो। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। हे शांत शिव, आपको नमस्कार है। आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुरों सहित ये संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं है। हे सनातन, हे प्रभु, यह सेवक एकमात्र आपके आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसकी प्रार्थित वस्तु इसे प्रदान करें। हे अंबिकापति, आपकी जय हो। आपको नमस्कार हो। हे अंबिके जगन्मात, आपकी जय हो। हे सर्व जगन्मयी, आपकी जय हो। हे माँ असीम ऐश्वर्यशालिनी, आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है। आपकी जय हो। मन वाणी से अतीत शिवे, आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी, आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित उमा, आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्तिशाली दुर्गे, आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी, विश्वनाथ की प्रिय, समस्त देवताओं की आराधनीय, संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाले जगदम्बिके, आपकी जय हो। मंगल में दिव्य अलंकारों वाली देवी, मंगल को प्रकाशित करने वाली, मंगलमय चरित्र वाली, हे सर्वमंगले देवी, आपकी जय हो। हे मंगलदायिनी, आपकी जय हो। परम कल्याणमय गुणों की आप अपार मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आप में ही लीन होगा और आपसे ही स्थित है। आपको नमस्कार है। हे देवेश्वरी, आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन जन्म काल से ही आपकी शरण में है। हे देवी, आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। आपकी जय हो। आपको नमस्कार हो। हे शिव शंकर प्रभु, आपके मुख कांति अद्भुत है। आपका अति सुंदर मुख है। आपके अंग का तेज शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। आपका वर्ण, ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप ही हैं। आप सकल निष्कल दोनों स्वरूपों के देव हैं। हे शिव, मूर्ति में सदा व्याप्त रहने से आप सकल हैं और शांति पद में विराजित आप ही सदा शिव हैं। मैंने भक्तिभाव से आपकी अर्चना की। आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। भगवान शिव के अंक में आरूढ़, इच्छा शक्ति स्वरूप, सर्वलोक जननी पराम्बा शिवा, मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभाशाली, सर्वज्ञ, शिव ज्ञान अमृत को प्राप्त करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश जी और कार्तिकेय जी परस्पर स्नेह रखते हैं। वे शिव और शिवा दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं
और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा पूजित होकर उपस्थित हैं। ये भगवान शिव और शिवा की आज्ञा लेकर प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें, जो शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल, ईशान नाम से प्रसिद्ध, सदा कल्याण स्वरूप हैं। परमात्मा शिव की अभिमानी मूर्ति शिवा अर्चन में रत, शांत, शांति से अतीत कला में प्रतिष्ठित आकाश मंडल में स्थित हैं। शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप हैं, 5 कलाओं से युक्त हैं और प्रथम आवरण में सबसे पहले हैं और शक्ति के साथ पूजित हैं। वह परब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें, जो प्रातःकाल की सूर्य अरुण आभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्टि शिव के पूर्ववर्ती मुख्य अभिमानी हैं, शांति कला में स्थित हैं, वायुमंडल में स्थित हैं। शिव अर्चन में परायण भगवान शिव के बीजों में प्रथम और 4 कलाओं से युक्त हैं। पूर्व दिशा में भक्ति भाव सहित जिनका मैंने पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करें। जो अंजन आदि के समान श्याम वर्ण हैं, घोर शरीर वाले हैं, अघोर नाम से प्रसिद्ध हैं, भगवान शिव के दक्षिण मुख के अभिमानी हैं तथा भगवान शिव के चरणों के पूजक हैं, विद्या कला पर आरूढ़ अग्निमंडल में स्थित हैं। शिव बीजों में द्वितीय कलाओं में अष्ट कलाओं से युक्त भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित हैं। वह पवित्र परब्रह्म भगवान श्री अघोर अभिष्ट वस्तु प्रदान करें, जो कुमकुम चूर्ण और केसरित चंदन के समान लाल और पीले वर्ण वाले हैं, सुंदर वेशधारी, वामदेव नाम से प्रसिद्ध हैं, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख के अभिमानी, प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित, जल मंडल में स्थित, महादेव जी की अर्चन में तत्पर, शिव बीजों में चतुर्थ, तेला कलाओं से संपूर्ण, महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करें, जो शंख, कुंद, चंद्रमा के समान धवल, सौम्य तथा सद्योजात नाम से विख्यात हैं, भगवान शिव के पश्चिम मुख के अभिमानी हैं, शिव चरणों के अर्चन में रत हैं, निवृत्ति कला में स्थित हैं, पृथ्वी मंडल में स्थित हैं, बीजों में तृतीय, 8 कलाओं से युक्त भगवान शिव के पश्चिम भाग में शक्ति द्वारा पूजित हुए वह पवित्र परब्रह्म भगवान सद्योजात शिव मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियाँ शिव भाव से भावित हो, उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिव और शिवा की शिखा रूपी मूर्तियाँ शिव के आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। शिव और शिवा की कवच रूपी मूर्तियाँ भी शिव भाव से भावित हो, भगवान शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना को सफल करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव और शिवा की नेत्र रूपी मूर्तियाँ शिव के आश्रित रहकर उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। शिव और शिवा की अस्त्र रूपी मूर्तियाँ उन्हीं के अर्चन में तत्पर रहकर उनकी आज्ञा से मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। वाम, ज्येष्ठ, रुद्र, काल, विकर्ण, बल विकर्ण, प्रमथन, बल प्रमथन, सर्वभूत दमन, ये भगवान शिव की 8 मूर्तियाँ तथा इनकी 8 शक्तियाँ वामा, ज्येष्ठा, रुद्राणी, काली, विकर्णी, बल विकर्णी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अनंत सूक्ष्म शिव, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी, ये 8 विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियाँ अनंता, सूक्ष्म, शिवा, एक नेत्रा, एक रुद्रा, त्रिमूर्ति, श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई, वे शिव और शिवा के शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भव आदि 8 मूर्तियाँ, उनकी शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियाँ, जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट फल प्रदान करें। जो वृषभों के राजा, महान तेजस्वी, महान मेघों के समान शब्द करने वाले, मेरु, मंदराचल, कैलाश और हिमालय के शिखर के भांति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्ण वाले हैं, जो श्वेत बादल के शिखर के भांति ऊंचे कुछ से शोभित हैं, महानागराज शेष के भांति जिनकी पूंछ शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सिंह और पैर लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं, अत्यंत दीप्तिमान हैं,
जो भगवान शिव को प्रिय हैं, शिव में ही अनुरक्त हैं, शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन हैं, भगवान शिव और शिवा के चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें, जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित वंदित हैं। भगवान शंकर के अंतपुर द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान तेजस्वी हैं, समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं, शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय शिवा में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करते हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों में जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। दूसरे महादेव के समान तेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य रक्षा करें। वे महाकाल भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव और पार्वती के पूजक हैं, इसलिए शिव और शिवा की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सब पे शासन करने वाले महामोहात्मा कद्रु के पुत्र, मधु फलों का गुदा और आसव जिन्हें प्रिय है, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा पूर्ण करें। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, माहेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जिन भगवान श्री गणेश का हाथी सा मुख है, जो गंगा उमा शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं तथा चंद्रमा सूर्य अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मद की धारा बहती है, जो देवताओं के विघ्न निवारण करते हैं, असुरों दैत्यों आदि के कार्य में विघ्न डालते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव की आज्ञा से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र, शिवा के बालक, गंगा, गणाम्बा और कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख, शाख और नागमेय, इन तीनों भाइयों से सदा गिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी, इंद्र के सेनापति, तारकासुर को परास्त करने वाले, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान है, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप में सबसे बड़े हैं, वे शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त, शिव चरणों के नित्य अर्चन में रहने वाले भगवान स्कंद कार्तिकेय, शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। श्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, वह उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रिलोक के वंदिता, उल्का जैसी आकृति वाली गणाम्बिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई, शिवा के दोनों भुवों के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी, सती मैना, हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं, कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा, पाटला, इनकी जो जननी है, वे नित्य शिवा अर्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। समस्त शिवगणों के स्वामी जो चंड भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, वह शिव और शिवा की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। भगवान शिव में आसक्त शिव के प्रिय गण श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शिव आराधन में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। बर्फ, कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल वर्ण वाले भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले,
दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले, उपेंद्र, इंद्र, यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले, शिव के अनुचर, शिव की आज्ञा के पालक, महान तेजस्वी श्रीमान वीरभद्र, शिव और शिवा के आदेश से मुझे मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करें। पार्वती के मुख कमल से प्रकट हुए तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे श्री सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में रहती हैं, वह उन शिव दंपत्ति के आदेश से मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा करके उसमें परायण रहने वाली महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मुझे मनचाही वस्तु प्रदान करें। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निद्रा, महामाया महेश मर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु फलों के गुदे और उनके रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रमदगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले हैं, सर्वलोक वंदित समस्त लोगों की सृष्टि और संहार में समर्थ हैं, परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त और भक्त हैं, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले हैं, वे एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, शिव के नित्य प्रियतम, शिव के चरण चिन्हों से लक्षित, सौम्य घोर उभय भाव युक्त, दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियाँ जो उन्हीं के लक्षणों से लक्षित हैं और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं सहित जिनकी भक्तिभाव से पूजित हुई हैं, वह शिव पार्वती की आज्ञा से मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान सूर्य भगवान महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तमान है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण स्वरूप हैं, निर्विकार हैं, सबके आदि कारण एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है, सृष्टि पालन संहार के क्रम से उनके स्वरूप अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। इस तरह वे 3, 4 और 5 स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों के अर्चन में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी प्रभा दीप्ति आदि 8 शक्तियाँ, आदित्य भास्कर भानु रवि अर्क ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु, ये उन सूर्य भगवान की 8 मूर्तियाँ, उनके 8 स्वरूप, विस्तरा सुतरा बोधिनी आप्यायनी, इसके अतिरिक्त उषा प्रभा प्रज्ञा और संध्या, ये उनकी शक्तियाँ, चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत जो ग्रह हैं जो शिव भाव स्वरूप हैं, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ, ऋषि देवता गंधर्व नाग अप्सराओं के समूह, उनके अगुआ यक्ष राक्षस, 7 संख्या वाले जो गण हैं, 7 छंदों में अश्व वाली खल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरण और अरविंदों के आचरण करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों और ऐश्वर्य से युक्त हैं, बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह स्वरूप हैं, निर्विकार देवता हैं, उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि पालन और संहार क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4, 5 आवरणों के विभिन्न रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त, शिव के चरणारविंदों के अर्चन में तत्पर रहने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनंदन, सनक, सनत कुमार, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सबके सब शिव अर्चन में तत्पर रहने वाले हैं, अतः शिव भक्ति परायण हैं। भगवान शिव की आज्ञा के अधीन हो, यह सब मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, वैदिक विद्याएं, ये सबके सब एकमात्र शिव स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थ और ऐश्वर्य संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणा स्वरूप हैं।
केवल सात्विक राजस तामस हैं। ये पहले से निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये दोनों ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उनको अनुग्रह करने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों के अधिपति हैं। ये भगवान शिव के प्रिय, शिव में आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों के अर्चन में तत्पर रहने वाले हैं। भगवान शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए ये मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूपभूत ईशान ब्रह्म हृदयादि 6 अंग 8 विद्येश्वर शिव की 4 मूर्तियाँ शिव भव हर और मृड ये सब शिव के पूजक हैं। ये लोग भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान शिव विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। जैसे प्राकट गुणों से रहित हैं, उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है। वे शुद्ध गुण स्वरूप सत्वगुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकारता है। साधारणतया तीनों लोग उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए हैं। एक समय उनसे स्पर्धा भी कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वो उनके भी उत्पादक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर भीतर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले हैं। चक्रधारी तथा इंद्र के छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रह के रूप में प्रकट हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायापति हैं। वे अपनी माया के द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने ही महाविष्णु और सदा विष्णु का स्वरूप धारण करके त्रिमूर्ति आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय हैं, शिव में आसक्त हैं, शिव चरणों के अर्चन में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्रीहरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। उनके विख्यात स्वरूप हैं मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम बलराम श्री कृष्ण विष्णु हग्रीव चक्र नारायणास्त्र पांचजन्य तथा शारंग धनुष। ये सब भगवान शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा सरस्वती गौरी तथा शिव के प्रति भक्तिभाव रखने वाली लक्ष्मी ये सभी देवियाँ भगवान शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र अग्नि यम नैऋत वरुण वायु सोम कुबेर त्रिशूलधारी ईशान ये सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल वज्र परशु बाण खड़ग पाश अंकुश तथा श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वड़वानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं। अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हैं। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा सुनंदा सुरभि सुशीला और सुमना ये 5 गौ माताएँ सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में रहती हैं और शिव भक्ति परायण हैं। शिव और शिवा के आदेश से ये मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं। उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओंठ जब फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा दिगंबर ही रहते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल पाश खड़क और कपाल रहते हैं। वे स्वयं भैरव हैं और भैरवों सिद्धों योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ पर सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति रक्षा करते हैं।
ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल जंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि सभी देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेष अधिकार से संपन्न महरलोक निवासी सप्तऋषि, अन्य वैमानिक सदाशिव के अर्चन में तत्पर रहने वाले, ये सब शिव की आज्ञा के अधीन है। अतः शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्व से लेकर पिशाच पर्यंत जो देव योनियाँ हैं, जो सिद्धि विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पातालवासी, अनंत आदि, नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, वेताल ग्रह, भूतगण, डाकिनियाँ, योगिनियाँ, शाकिनियाँ, वैसे ही अन्य जो स्त्री देव हैं, क्षेत्र हैं, आराम हैं, बगीचे हैं, उपवन हैं, अभ्यारण्य हैं, ग्रह आदि तीर्थ हैं, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियाँ, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब और फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीटी आदि मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरण सहित ब्रह्मांड, 12 महीने, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, रुद्र, उनकी शक्तियाँ, इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना, अनुमान किया हुआ है, वो सब कुछ शिव और शिवा की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करे। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है, तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं के पाश से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण, शैवागम, धर्म, कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान मानकर उनकी पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर वह मेरा अभिष्ट सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य और आचार्य, जिनकी संतान परंपरा में जो भी उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु एवं शैव और माहेश्वर, जो इस ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे द्वारा किए गए इस स्तुति और पूजन के कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांग के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्यवेत्ता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्य उपासक, ब्रह्म उपासक, शैव, वैष्णव, अन्य सब श्रेष्ठ और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव और अन्य आकापालिक शैव, ये सबके सब शिव की आज्ञा के पालक हों, मेरे पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठित हैं तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जाप करें और मेरे कल्याण के कामी हों। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुत की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक हैं, संत हैं, वे सब मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें, मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड के भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें और उसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का भी जप करें और उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है। ये संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग मोक्ष का एकमात्र साधन है। जो कोई एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इसका श्रवण और कीर्तन करता है, वह सारे पापों को शीघ्र धोकर भगवान के शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जो एकाग्रचित्त होकर इस स्तुति का पाठ करता है और पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय एवं शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह शीघ्र ही भगवान शिव को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। अगर कोई पापी हो, गौहत्या, कृतघ्नता, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला, मित्र के प्रति विश्वासघात करने वाला, दुराचार करने वाला, पापाचारी है, माता पिता का घातक है, वह भी अगर अपने पापों की क्षमा मांगकर अपने दुराचरण को छोड़कर इसका जप करता है तो पाप से मुक्त हो जाता है। दुःस्वप्न आदि महान
अनर्थ सूचक भयों की उपस्थिति होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करता है तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और जो कुछ भी मनोवांछित वस्तु है, उन सबको इस स्तोत्र के जप में लगा हुआ व्यक्ति प्राप्त करता है। भगवान शिव की पूर्व में वर्णित हवनात्मक पंचावरण विस्तृत पूजा अगर किसी ने ना भी की हो, परंतु वह स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो उसको ये सभी फल प्राप्त होते हैं। परंतु जो यज्ञ और हवन से युक्त भगवान शिव की विस्तृत पूजा विधि बताई है, उसे करके और फिर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। फल प्राप्ति की बात तो अलग ही रहे, इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर जो इसे सुनते हैं उनको भी भगवान शिव और महादेव दर्शन देते हैं। अतः जब इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है तब वह सूक्ष्म रूप से आकाश में उपस्थित होते हैं। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ करने समय उस साधक को दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर आकाश में भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए और इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।